भक्तों के मन की विशेष चर्चाएं आज हम बताते हैं। ये हमारे जो हमने बाबा के चरणों में आके अनुभव किया और जैसे जैसे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ये सब बातें आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी दरबार से या किसी भी दरबार से अच्छी चीजों से जुड़े, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान होता रहे। सच में भक्तों, आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और मेरे चेहरे की चमक आप जो देख रहे हो, इसमें पल पल बाबा बसते हैं और सिया राम जी का नाम बसता है। आज उनकी बड़ी कृपा है। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा धन संपत्ति देने पर या हमेशा भगवान हमें सुखी रखे, उससे वो भगवान के प्रेम का अनुमान लगाते हैं। लेकिन मैंने जो मैंने जो अब तक महसूस किया है, मैं अपना बताती हूँ। सच में मेरे भी जीवन में भक्तों बहुत ज्यादा कष्ट था, जो कि कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता था। ऐसा लगता था कि कभी हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा। हम यूं ही दुखों को भोगते भोगते दम तोड़ देंगे। हमेशा मन में ऐसा मेरे डर लगा रहता था। लेकिन एक दिन मेरे बाबा, मेरे परम पिता इष्ट महादेव की कृपा हुई। दूसरे रूप में मेरा हाथ बालाजी सरकार के रूप में थाम लिया, मेरा सुपर हीरो बनके। क्योंकि आज जो भी हमारे जीवन में मिला है या मुझे मिलता है या मिल रहा है, सब मेरे परम पिता इष्ट महादेव की कृपा है। और बालाजी तो सर्वेश्वर है ही। हमने जो महसूस किया आप सबसे बताते हैं। सच में जब हम बाबा के दरबार से जुड़े, या यूँ कहो कि बाबा की कृपा जब हम पे हुई, हम जब मेहंदीपुर गए तो हम कभी नहीं सोचे थे। उस समय हमें सब प्रकार से हमारे जीवन में इतना ज्यादा कष्ट था कि हम सोचते थे कि कहीं हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। बस हम क्या जाने कि बाबा इतना जादू चलाने वाले हैं हम पे। हम तो कोई प्रेम, कोई भाव, कोई संबंध कुछ भी नहीं था। हम अनजान बन के उनके दरबार में अपने कष्टों को लेके गए। उनकी बातें करती हूँ तो मेरी आंख भर आती है उनकी कृपा याद करके, क्योंकि पल पल उनकी कृपा हमने अपनी आंखों से देखी है और महसूस की है। सच में तो जब भी मैं उनके प्रेम की बातें करती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाता है कि जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और हर पल मेरा साथ निभाने का ठान लिया। बाबा के दरबार में लिखा है कि मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर। ये बात भक्तों पूरी 100% सही बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, रत्ती भर संदेह नहीं है। ये गलत नहीं लिखा है। आप सच में बाबा की जिस पे कृपा की नजर पड़ गई तो वो संवर जाएगा, सुधर जाएगा, समझ जाएगा, सुलझ जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं ही कि पहले उनके अवगुणों को दूर करते हैं और उनकी इच्छाओं पे लगाम लगाते हैं, फिर सब प्रकार से उनकी परेशानी बाधाओं को दूर करते हैं। तो जब मैं उनके दरबार से होके आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब कोई है
जिससे मैं अपना सुख दुख हर समय बांट सकती हूँ। कोई मेरा है, संसार में तो सभी होते हैं भक्तों, लेकिन कभी क्या होता है जब आपको सच में किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम लगाव होता है, तो उसकी बात और हो जाती है। तो जब मैं बाबा के दरबार से होके आई, सच में हमने नहीं कभी सोचा था, कभी नहीं समझा था कि बाबा हमसे इतना ज्यादा प्रेम करेंगे। जब मैं बाबा के दरबार से होके आई तो हर समय बाबा के नाम में, बाबा के भजन में, बाबा के पूजन में, अब हम जबकि हमें सच में बताओ भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं आता था, हमें हनुमान जी की आरती भी नहीं आती थी, हमें कुछ भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। आता है तो सिर्फ उनकी कृपा से। जब हम दरबार से आए उनके होके, तो हमारे जीवन में एक नया उत्साह पैदा हुआ। हमें अपने समस्याओं से लड़ने की ताकत मिली, हिम्मत मिली कि कोई तो है जो हर पल हमारे साथ खड़ा है, हमारे पास खड़ा है। लेकिन कभी कभी जैसे लगता ना कि अब मंजिल पास आने वाली है, मंजिल मिलने वाली है, कभी कभी हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो जो कि अब हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है या जो भी हो, उसी समय ऐसे आपके जीवन में कुछ डगमग होगा कि आप फिर से घबरा उठोगे, कांप उठोगे, दुखी हो जाओगे कि लगता है हमें फिर से वही खड़ा हो गया। लेकिन सच में अगर ऐसा आपके जीवन में होता है तो आप बिल्कुल मत घबराओ, समझ जाओ कि भगवान की जो हमसे प्रेम करते हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हमें अहंकार से, हमें सब प्रकार से बचाना चाहते हैं। जरा सी खुशियाँ पाकर अगर हम प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई बड़ा दुख, बड़ा तकलीफ आने पे हम वैसे ही टूट कर बिखर जाएंगे। इसलिए भगवान उसी समय हमें ऐसा झटका देते हैं कि जिससे हम सुख और दुख में सामान्य रहें। तो जब भी हमें लगता है कि अब हम अपने दुखों से, तकलीफों से या किसी प्रकार से परेशानियों से बाहर आने लगते, उसी समय मेरा सुपर हीरो बालाजी महाराज मेरे मन को कुछ ऐसा न ऐसा कुछ न कुछ कर देता कि जिससे मैं फिर से वही खड़ी होगी अबोध, असहाय कि प्रभु तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। हर समय ऐसे सांसों में चिंतन चलता रहता। तो मुझे लगता कि जब मुझे थोड़ी सी मन में खुशी महसूस होती तो फिर वैसे ही कुछ ऐसा न ऐसा जीवन में तकलीफ होता कि जिससे फिर आप वैसे ही एकदम असहाय, अबोध होकर उनके चरणों में खड़े हैं। तो इसमें बहुत फायदा है भक्तों। अगर हम खुशियों में और दुख में सामान्य रहेंगे तो किसी चीज की हमें चिंता नहीं सताएगी। इसीलिए भगवान हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान बार बार थोड़ी खुशियाँ देके दुख देते हैं, तो इसीलिए कि छोटी सी खुशियाँ पाकर हमारे मन में बड़ा अहंकार आ जाए तो फिर हम कोई और दिक्कत परेशानी आएगी, फिर उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। इसलिए परीक्षाओं की उंगली सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करती हूँ, सच में आप भगवान पे भरोसा करते हो तो कभी भी उनकी परीक्षाओं पे उंगलियां मत उठाना, क्योंकि हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि हमारे मन में कभी अहंकार ना आए, हम हमेशा खरे सोने की तरह तपते रहें, तभी सोना बन पाएंगे। इसलिए भगवान के प्रेम को हमेशा समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी उलझने अपने आप हट
बढ़ती जाएंगी, संभलती जाएंगी और आपका निरंतर भगवान से प्रेम बना रहेगा। हम कभी अपने जीवन में भक्तों, हम अधम शरीर से हैं, कुटिल बुद्धि से हैं, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हम सच में बता रहे हैं, हमें हनुमान जी के बारे में बिल्कुल कोई प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन सच में मेरे बालाजी महाराज ने मुझे इतना ज्यादा प्रेम दिया है, इतना ज्यादा प्यार दिया है, दे रहे हैं। अब जीवन भर उन्हीं के आश्रित रहूं, ये उनकी कृपा रहे। अब इससे मैं क्या कह सकती हूँ इसके आगे, क्योंकि भगवान की कृपा में रहना बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा संतुष्ट रहोगे कि बाबा है ना, देख लेंगे, हमें चिंता क्यों होती है। बाबा ने जो नाम दिया है उसको जपे हम, हमें बाबा ने जो काम दिया है उसको करें हम, बाबा की मर्जी बाबा जाने। ऐसा जब आपके मन में भाव अटल रहेगा तो सच में आप बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को पास करके अपनी मुश्किलों से बहुत दूर चले जाएंगे और सच में हृदय में भगवान का आभास होने लगेगा और फिर आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। हम नहीं कहते कि परम पद की या धन संपत्ति की हमें सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान के प्रेम की आपको जरूर प्राप्ति होगी। ये सत्य 100% सही बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। सच में बता रही हूँ, अगर सच में आप सुख को देखना चाहते हो, सुख को पाना चाहते हो, तो सच में प्रेम भक्ति से जुड़ जाओ। आपको संसार की सुख भी प्रभु के प्रेम के आगे छोटी लगने लगेगी और विश्वास मन में ऐसा बनेगा कि संसार का हर चीज छोटा लगने लगा। जब आपको संसार का हर चीज छोटा लगने लगेगा उस समय आपको परम पद सुख की प्राप्ति होगी कि संसार की हर चीज छोटी करके और भगवान को सबसे बड़ा देखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इसीलिए अपने जीवन की हर बात को आप सब तक पहुंचाते हैं। कोई एक भी जुड़ेगा, अगर कोई एक को संतुष्टि मिलेगी, सच में हमारा जीवन और बाबा का प्यार सफल होगा। आप सभी को जय श्री राम।